अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश सीखो बाय उस्मान रशीद। आज हम नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का जो पेपर है गुजरांवाला बोर्ड का 2023 का, ठीक है, वो हम करेंगे। तो ये आपके सामने पेपर आपको नज़र आ रहा है। इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर यानी कैंडिडेट्स जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, ये अपना रोल नंबर लिखेंगे। इसके बाद इंग्लिश कंपलसरी लिखा हुआ है। सेकेंडरी स्कूल पार्ट वन यानी आपका पार्ट वन होता है नहम क्लास का, और पार्ट टू दहम क्लास जो होती है 10वीं क्लास। तो क्लास 9 आगे लिखा भी हुआ है। फर्स्ट एनुअल, ये फर्स्ट एनुअल कहते हैं जो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं। तो जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस होते हैं उनको हम सेकंड एनुअल कहते हैं। 1 2 3 ये कोई कोड सा लिखा हुआ है, और 1 लिखा हुआ है पेपर 1 ग्रुप 1। ग्रुप 2 होते हैं, जो फर्स्ट टाइम पेपर होता है वो ग्रुप 1 होता है, जो सेकंड टाइम पेपर होता है उसको ग्रुप 2 कहते हैं। उसके बाद टाइम्स 20 मिनट, टाइम लिखा हुआ है 20 मिनट्स। ऑब्जेक्टिव, ये 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का पेपर है। कोड इसमें लिखा हुआ है 5011। तो ये कोड 4 कोड होते हैं, जैसे कि एक 5011 है, अगला कोड होगा 5013, फिर 5015 और 5017। ये मुख्तलिफ होंगे, इनमें सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस मुख्तलिफ होगा, बाकी जो सवालात हैं वो सेम ही होंगे हर एक में। मार्क्स लिखे हुए हैं आपके सामने, तो 19 मार्क्स हैं। तो नोट देखें, उसने लिखा हुआ है यू हैव 4 चॉइसेस फॉर ईच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एज ए बी सी एंड डी। The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book। तो आपने अपनी आंसर बुक के ऊपर इसको लिखना है, वो जो बबल शीट होगी उसके ऊपर फिल करना है, ना कि इस पेपर के ऊपर। यूज़ मार्कर और पेन टू फिल द सर्कल, मार्कर या पेन इस्तेमाल करना है। कटिंग और फिलिंग ऑफ 2 or more circles will result in 0 mark in that question। अगर आपने कट करके 2 ऑप्शंस को दूसरे जो बबल है दूसरी सर्कल लगाने की कोशिश की, तो वो 0 मार्क आपको उसका दिया जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 जो है गलती से भी 2 जो है ऑप्शंस टिक कर दिए, वहाँ पर उनको सर्कल कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल अप द बबल्स। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ये क्वेश्चन आपने करना है। ये आपकी जो कम्प्रीहेंशन की बुक है ज़्यादातर उसमें से आता है, और इसके साथ जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वहाँ से ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मैंने करेक्ट यूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब के एक डिटेल्ड जो वीडियो है वो भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर इंग्लिश सीखो बाय उस्मान रशीद पे बनाई हुई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस। शी डैश फ्रेंच फॉर 2 years। तो शी डैश फ्रेंच फॉर 2 years। अब फॉर लगा है, सिंस या फॉर आ जाए तो इसके साथ फिर हम हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे देखें जी, शी के साथ हैज़ बीन यूज़ होता है। तो शी हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच। फॉर को अंडरलाइन करें, और फॉर एक ऐसा वर्ड है जो हमें ये बता रहा है कि हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है। फॉर, सिंस और फॉर आ जाएं तो हम फिर हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन लगाते हैं, ठीक है। तो हैज़ बीन आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, और ही शी इट के साथ हैज़, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन इसमें हैज़ बीन करेक्ट होगा। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। नेक्स्ट को अंडरलाइन करें। नेक्स्ट से हमें ये पता चल रहा है कि ये टेंस फ्यूचर का है, मुस्तकबिल का। मुस्तकबिल में विल या शैल का इस्तेमाल होता है। और नीचे देखें, ए ऑप्शन है विल गिव, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं जिनमें विल या शैल लगा हो। तो इसका मतलब है कि ये ए ऑप्शन विल गिव करेक्ट होगा। द कोर्ट विल
give its verdict on Thursday. Next, question number 3 है she dash English quite well. वो अच्छी इंग्लिश बोलती है। ता है ती है जिसके एंड पर आए या एक काम जो रूटीन के साथ करना हो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और अगर ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो शी स्पीक्स, सी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त होगा। शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। उसके बाद है कायदे आज़म डैश वेरी हार्ड। तो कायदे आज़म वर्कड वेरी हार्ड, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा क्योंकि कायदे आज़म जो है वो पास्ट में है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो माजी में ही, माजी में पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। 5वां क्वेश्चन है आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो आई ये एक ऐसा फ़िक्रा है जिसमें दो काम होते हैं, एक काम पहले और दूसरा काम बाद में। इसमें हम एक हिस्से में सेकंड फॉर्म जैसे कि वो लगा हुआ है इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो चुकी है। दूसरे हिस्से में हम हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म जैसे नीचे देखें, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग्स का। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल अप द बबल्स। तो 6 में लिखा हुआ है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के करेक्ट स्पेलिंग इनमें से आपने टिक करने होंगे MEDITATION। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट होगा जो 50-11 का पेपर है उसमें, 50-11 जिसका कोड है। नेक्स्ट है रिफ्यूज। REFUGE, रिफ्यूज करेक्ट स्पेलिंग होंगे जी, REFUGE, बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। न्यूमरस NUMEROUS, सी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है, NUMEROUS। उसके बाद है डी ऑप्शन नेक्स्ट इंटीरियर INTERIOR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आएंगे। सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन द टर्की, द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपने एंटोनिम बताना है यानी मुतजाद बताना है, यानी उलट लफ्ज़ बताना है। इसका क्या होगा, तो लार्जेस्ट का उलट होगा स्मॉलेस्ट, बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर एम्बॉडीमेंट एक लफ्ज़ है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो सी लिविंग एग्जाम्पल। फिर इसी तरह इंसोम्निया ये एक वर्ड है, यानी बेख्वाबी, नींद ना आना, इसका मतलब होता है। तो डी ऑप्शन स्लीपलेसनेस। फिर उससे नीचे नंबर 13 पे है अबू जहल बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, तो ज़ोर से, शिद्दत से। तो इसमें ए ऑप्शन एंग्रीली करेक्ट होगा। टैबू एक वर्ड है जिसका मतलब है कि ममनू चीज़ होना, तो फॉरबिडन, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। इसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, ये लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये भी 5 मार्क्स का होता है। इसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। दैट वाज द रीज़न व्हाई ही केम लेट। तो व्हाई ही केम लेट ये कौन सी क्लास होगी, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास या एडजेक्टिव फ्रेज। तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा एडवर्ब क्लास।
ओके। उससे आगे है टीच हिम टू लर्न। दिस सेंटेंस इज टीच, पहला लफ्ज़ ही अगर वर्ब आ जाए तो ये सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव। ठीक है, ये ऑप्शन दुरुस्त है। यू विल हर्ट योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ वगैरह ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। पेशेंस जो है ये कौन सा नाउन है, इसको हम देख नहीं या छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। इस तरह द इंजर्ड प्लेयर, द अंडरलाइन वर्ड इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड, पास्ट पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव, तो ये होगा सी पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद बेटा देखें आपके पास है इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव का पेपर है। इसमें ये आपके सामने पेपर है, इसमें इंग्लिश कंपलसरी सेकेंडरी पार्ट 1 क्लास 9 पेपर ए और ग्रुप 1 वालों का ये पेपर है। मार्क्स इसके 56 हैं, तो यानी 19 मार्क्स थे आपके, 19 मार्क जो थे वो थे आपके ऑब्जेक्टिव के और 56 सब्जेक्टिव के, तो ये मिला के आपके 75 मार्क्स बन जाते हैं। इसमें आपको वक़्त है 2 hours and 10 minutes। ठीक है, यानी 2 घंटे और 10 मिनट आपके पास ये वक़्त होगा। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेक्शन 1 में ये आपके पास आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये टोटल 8 होते हैं, 8 में से आपने कोई भी 5 के दुरुस्त जवाब देने होते हैं। लेकिन पेपर में आप यही कोशिश करें कि 8 के 8 वहाँ पर अटैम्प्ट करें, जो दुरुस्त होंगे उनके आपको नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे है ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। तो आपने कोई से 2, ये 3 पैराग्राफ्स हैं, इनकी इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, तो ये नीचे लिखा हुआ है जी, इन्होंने ट्रांसलेशन अल्टरनेट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है फॉर फॉरेन और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स। री राइट एनी 2 ऑफ द अबव पैराग्राफ्स इनटू सिंपल इंग्लिश। तो यहाँ फिर आप इन्हीं में से कोई से 2 उनको सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, तो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये एक समरी, 2 में से एक समरी आपने अटैम्प्ट करनी होती है। इसके बाद है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें आपने एक स्टैंजा आपको दिया जाएगा, उसका आपने रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेज, इडियम्स इन योर ऑन सेंटेंसेज या सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन। तो ये 8 में से 5 आपने फ़िक्रे बनाने हैं इनके। उसके बाद है राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, कि अपना लेटर लिखें जी मदर को जो कि परेशान है आपकी हेल्थ के बारे में। या आप एक स्टोरी लिख सकते हैं, मॉरल लेसन, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। या राइट अ डायलॉग बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर कंसर्निंग टाइम, या आप एक डायलॉग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। ये एक कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, एक पैसेज होगा, उसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर अपने उसी पैसेज में से तलाश करके देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। इसमें उर्दू के फ़िक्रे लिखे हुए हैं, उर्दू के फ़िक्रों को आपने इंग्लिश बनानी है। इसमें आपके पास एक चॉइस भी होती है कि अल्टरनेट क्वेश्चन फॉर फॉरेन इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स के लिए राइट 10 सेंटेंसेज अबाउट फैशन। तो आप 10 फ़िक्रे फैशन के ऊपर भी लिख कर आएँ और वो भी लिखें। ठीक है, फिर आगे 9 है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार। ये वॉइस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, अगर फिक्रा एक्टिव वॉइस का है तो पैसिव वॉइस बना दें, अगर पैसिव वॉइस का है तो एक्टिव वॉइस बना दें। ठीक है, ये आपने इसमें करना होता है। ये सारा आपका सब्जेक्टिव का पेपर होता है। ओके, इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो बाय उस्मान रशीद सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स में उसको क्वेश्चन को पूछें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें।